जरदारी साहब तो किसी से खफा होते ही नहीं। पामद का बादशाह आसिफ अली जरदारी पंजाब को देखेंगी तो फिर आपको इलेक्शन नजर नहीं आ रहा, क्योंकि नून नहीं चाहती कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो। मोहतरमा शहीद रानी बेनजीर भुट्टो का बेटा वर्कर कन्वेंशन से खिताब भी किए हैं। लाहौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। चेयरमैन साहब अपने नाना वाली सीट के ऊपर जब शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को साहब को कैद किया गया, जिनका आपने नाम लिया लतीफ खोसा साहब, ये कारकुन नहीं थे, ये एक पैसे की मशीन थी। काले कोट की आड़ में पैसा दिखा, मेनू नोट वहा, मेरा मूड बने। पीपल्स पार्टी का कारकुन मरना जानता है। हर घर से भुट्टो निकलेगा, तुम कितने बार भुट्टो मारोगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमें हमारे प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन किया है आसिफ नागरा साहब ने। ये पीपल्स पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं और आज हम इनके साथ राजो न्याज की बहुत सारी बातें करेंगे। सर, मैं आपको बहुत वार्मली वेलकम करती हूँ। थैंक यू सर, मैं आपसे पूछना ये चाह रही हूँ, सबसे पहला सवाल, आपको लगता है इलेक्शन होने जा रहे हैं? जी इंशाल्लाह ताला जी, सियासी कारकुन हूँ। अपने सियासी कारकुन के हवाले से मैं ये समझ रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। और चूँकि लास्ट दिनों में चेयरमैन साहब लाहौर आए हुए थे, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब, और उन्होंने भी बरमला हर जगह पे यही बोला है कि हम इलेक्शन में हैं, इलेक्शन टाइम पर होगा और हम इंशाल्लाह ताला डट के मुकाबला करेंगे। वेरी फेयर सर। सर, पर जो सहाफ़ी बरादरी है उनके दरमियान एक खबर घूम रही है कि जो हम पर हुक्मरानी करते हैं वो ये चाहते हैं कि इलेक्शन में अभी थोड़ा डिले हो। कुछ डील्स हो रही हैं जिसमें वाज़ेह तौर पर नाम आता है कि जरदारी साहब अभी खफा हैं, यानी आपके सामने ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट चल रही है और इस सेटअप को थोड़ा प्रलॉन्ग करने की ख्वाहिश की जा रही है, आप इस बारे में क्या कहते हैं? ये जो आपने एक सवाल के अंदर 2 सवाल किए हैं। एक तो आपने ये बोला है कि सहाफ़ी बरादरी, बिल्कुल, उनके अंदर ये खबर चल रही है। दूसरा आपका सवाल ये है कि जरदारी साहब खफा है। जरदारी साहब तो किसी से खफा होते ही नहीं, क्योंकि वो तो वफामत के बादशाह है। और ये लफ्ज़, ये अल्फाज भी आपकी सहाफ़त के, सहाफ़ी बरादरी के जो भाई हैं, जो बड़े बड़े चैनल्स पर एंकर पर्सन हैं, उन्होंने एक ख़िताब, एक नाम दिया मफामत का बादशाह आसिफ अली जरदारी साहब। सो लिहाजा जो सहाफ़त या जो तज्ज़िया करते हैं, ये उनकी अपनी अपनी सोच है। वो किस नज़र से, किस नज़रिए से, किस सोच के हवाले से इलेक्शन को देख रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होगा। लेकिन हमारे चेयरमैन साहब और फिर को चेयरमैन साहब आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक ही बयान है और एक ही अल्फाज है कि इलेक्शन 8 फरवरी को होगा और हम इसमें डट कर मुकाबले में उतरेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो सर, फिर यहाँ पे मैं ये सवाल करूँगी आपसे कि अगर इलेक्शन 8 फरवरी को है तो आज 10 जनवरी हो चुकी, तो अभी तक वो हलचल, वो गहमा गहमी क्यों नहीं? अभी तो बहुत सारी पार्टीज ने अनाउंस भी नहीं किया कि कौन सी टिकट पे कौन है। अच्छा, अब ये अपनी अपनी देखने वाली आंख है। आपका ये जो सवाल है, सवाल बहुत दिलचस्प और बहुत मज़ेदार है। अगर आप लाहौर को देखेंगी, पंजाब को देखेंगी, तो फिर आपको इलेक्शन नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप कराची को देखेंगी और सिंध को देखेंगी और हमारा जनूबी पंजाब मुल्तान को देखेंगी, वहाँ तो इलेक्शन स्टार्ट है। वहाँ तो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स तीर का निशान लेकर, फ्लैग्स लेकर वो तो मैदान में उतरे हुए हैं। अब जो आपको इलेक्शन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आप चूँकि लाहौर में रहती हैं और ये कहा जाता है या ये समझा जाता है एंकर पर्सनस के हवाले से या एक महदूद सी जो सोच है उस हवाले से कि लाहौर नून का है जी। और अगर आपको इलेक्शन नहीं नज़र आ रहा तो इसकी रीज़न भी ये है चूँकि नून नहीं चाहती कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो। ये तो आपने ब्रेकिंग दी कि नून नहीं चाहती कि 8 फरवरी को इलेक्शन जी, लेकिन पीपल्स पार्टी चाहती है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो। जी अल्हम्दुलिल्लाह, पीपल्स पार्टी चाहती है और पीपल्स पार्टी ने साबित किया है, क्योंकि पिछले 6, 7, 8, 10 दिन से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, नवासा जुल्फकार अली भुट्टो, बेटा दुख्तरे मशरक मोहतरमा शहीद रानी बेनजीर भुट्टो का बेटा NA 127 में और लाहौर के मुख्तलिफ हलकों में तमारदारियों पे भी गए हैं, दफ्तरों की ओपनिंग्स भी की हैं, वर्कर कन्वेंशन से खिताब भी किए हैं और एक लहर बनाकर एक जज्बा दे के कारकुनों को और एक पैगाम देकर कि लाहौर नून का नहीं है,
लाहौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। चेयरमैन साहब अपने नाना वाली सीट के ऊपर जी, अपनी वालदा वाली सीट के ऊपर इलेक्शन लाहौर से कंटेस्ट कर रहे हैं NA 127 से। ट्रू, लेकिन इस वक्त मैं ये देख रही हूँ कि पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोग उससे नाराज, जिसके अंदर सबसे पहला नाम लतीफ़ खोसा साहब। वो ही एक बड़े इंटरव्यू में मैंने जरदारी साहब के लहजे में देखा, वो उनसे खफा। तो क्या पीपल्स पार्टी बड़े बड़े मोहरे गंवाने के बाद इस इलेक्शन के लिए रेडी है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी इलेक्शन में उतरी जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को साहब को कैद किया गया और मुहतरमा के जो अंकल्स थे वो पीपल्स पार्टी से हट गए और पीपल्स पार्टी के साथ और पीपल्स पार्टी की आवाज़ को बुलंद करके मुहतरमा के जो कारकुन, मुहतरमा के जो भाई, मुहतरमा के जो सिपाही, भुट्टो साहब के जो जानसार थे, उन्होंने मुहतरमा को इलेक्शन में लेकर आए, मैदान में लेकर आए और उन्होंने साथ दिया। अब आपने बात की कि लतीफ़ खोसा की, यहाँ मुस्तफ़ा खर चला गया, यहाँ से जतोई चला गया, यहाँ से वो मीर जो मुहतरमा के मुमताज़ भुट्टो पीपल्स पार्टी को छोड़कर, पीपल्स पार्टी को किसी के जाने से फ़र्क नहीं पड़ता। पीपल्स पार्टी एक समुंदर है। पीपल्स पार्टी को फ़र्क पड़ता है कारकुन से। अगर कोई कारकुन जाए तो हमारा कारकुन अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। जिनका आपने नाम लिया लतीफ़ खोसा साहब, ये कारकुन नहीं थे, ये एक पैसे की मशीन थी। काले कोट की आड़ में पैसा दिखा, मैनू नोट वहा, मेरा मूड बने। पीपल्स पार्टी वालों नोट नहीं मिलया तो मूड जरा खराब हो गया। ओके, लेकिन उनका एक जवाब था जो मैं इस इंटरव्यू की एडिटिंग में लगाऊंगी, वो ये कि मोहतरमा बीबी रानी शहीद, उनकी सियासत कुछ और थी और बिलावल साहब की जो सियासत है वो कुछ और। मतलब उन्होंने कोट एंड कोट ये बात कही थी कि PDM के दौर के अंदर जो एक सीट बिलावल साहब को दी गई वो उनको नहीं लेनी चाहिए थी। ये उनका इख्तलाफ। आप इख्तलाफ राय आप रख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मैं एक घर का फ़र्द हूँ, मेरे भाई के साथ इख्तलाफ और मैं अपना घर छोड़कर चला जाऊँ। यहाँ से तो पहले बात स्टार्ट होती है ना। इसका मतलब ये है कि वो हमारा था नहीं। अगर वो हमारा था नहीं तो हमारे घर में रहा नहीं। अगर हमारे होते तो हमारा घर ना छोड़ते। ठीक। अगर यही बिलावल भुट्टो साहब थे, यही आसिफ अली जरदारी साहब थे और लतीफ़ खोसा साहब किधर थे? किसी सियासी कारकुन को पता था कि लतीफ़ खोसा साहब कौन है? नहीं, सिर्फ ये पता था कि काले कोट में एक वकील है जिसका नाम लतीफ़ खोसा है। जो सियासत में एक नाम बना, जो सियासत में एक मकाम मिला, जो एक पूरी फैमिली को, पूरे उस ख़ानदान को एक इज़्ज़त मिली, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जब गवर्नर पंजाब लगाया प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने लतीफ़ खोसा साहब को, सो उनके जाने से फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, फ़र्क पड़ता है हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अदना सा कारकुन के हवाले से। कारकुन हमें छोड़कर जाए, हमें फ़र्क पड़ता है। अगर कोई ये समझे कि मैं लीडर हूँ और लीडरशिप में वो पार्टी को छोड़कर जाए, तो आप गुलाम मुस्तफ़ा खर का हाल देख ले, आप मुमताज़ भुट्टो का हाल देख ले, आप जतोई ख़ानदान का हाल देख ले। नाम हस्ती से नाम मिट गए सियासत में। और जिसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो एक कदम के ऊपर खड़ा रहा, मैं अपनी मिसाल देने लगा हूँ। मैं एक छोटा सा अदना सा कारकुन हूँ। मेरी पहचान ये है 3 नस्ल से। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ मेरे दादाजी चले, मुहतरमा के साथ शहीद रानी साहबा के साथ मेरे चाचा जी चले, अब बिलावल साहब के साथ मैं चल रहा हूँ। एक अदना सा कारकुन हूँ। मुझे मेरी पार्टी ने इज़्ज़त दी है लाहौर का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नामजद करके। माशाल्लाह। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा हटते हैं, मुझे लग रहा है आप बहुत जज्बाती होते जा रहे हैं। PTI क्या वो मुकाबले में है? अब इसमें भी आपके एक सवाल के अंदर 2 सवाल है। अगर चूँकि मैं एक सियासी वर्कर हूँ, एक सियासी कारकुन हूँ, अगर मैं कारकुन के हवाले से, वर्कर के हवाले से देखूँ, वोट है, वोट बोल रहा है उसका। ट्रू। बज़ाहिर एक डर, एक खौफ की वजह से खामोश है। अब यहाँ बहस, दूसरा सवाल जो ये है आपके हवाले से, ये मार्शल्लाह नहीं, वो जो जनरल ज़िया का था। ट्रू। ये कंट्रोल किसी का वो नहीं जो जनरल ज़िया का था। हमारे तो 2-2 साल कारकुनों का पता नहीं चला कि किधर गए।
आप सच कह हमारे कारकुन तो चबुर्जी चौक में टिकटिकी के ऊपर वो कोड़े खाते थे और जिए बटो कहते थे। और यही तो मैं कहता हूं कि पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के कारकुन में, वर्कर में फ़र्क है। पीपल्स पार्टी जान देना जानती है, पीपल्स पार्टी का कारकुन मरना जानता है, जो कि किसी और जमात के कारकुन के पास, किसी और जमात के पास ऐसे कारकुन नहीं। एक फ़ज़ा थी, एक हवा थी, एक हवा का झोंका था, वो गुब्बारे में हवा बनी, जैसे हवा गुब्बारे से हवा निकलती गई पीछे से गैब होते गए। पीपल्स पार्टी एक तारीख है। जब हम कहते हैं कि हर घर से भुट्टो निकलेगा, तुम कितने भुट्टो मारोगे, कितने घरों से जनाजे निकले, कितने लोग कैदों में गए, कितने लोगों को टिकटिकी पे चढ़ाया गया। लेकिन आप ये भी सामने रखें ना, आज आप एक माशाल्लाह जिस दौर में आप हैं, इलेक्ट्रिक का एक दौर है, सोशल मीडिया का एक दौर है। उस वक्त तो प्रिंट अखबार था, और प्रिंट अखबार के ऊपर लोग अपने आप को आगे आग लगा रहे हैं और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को का साथ नहीं छोड़ रहा है। आज इतना कुछ होने के बावजूद कोई बंदा सड़क के ऊपर आपको नजर नहीं आता। नजरियात का फर्क है, सोच का फर्क है, जहन का फर्क है, और ये फर्क पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के कारकुन में है। यानी कि आप लोग हर एतबार से मुकाबले के लिए तैयार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। पंजाब में भी, पंजाब नहीं जी, ये छोटा सा लफ्ज है। बज़ाहिर सूबा पंजाब एक बड़ा सूबा है, बिल्कुल। हमारा नारा था चारों सूबों की जंजीर, बेनजीर बेनजीर। अब हमारा नारा है चारों सूबों की जंजीर, बिलावल भुट्टो बेनजीर। हम चारों, बल्कि 5 सूबे, गिलगित बल्तिस्तान, 5 सूबों से हमारे उम्मीदवार अल्हम्दुलिल्लाह 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 सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल है। 5 सूबों में डट के मुकाबला करेंगे। बाकी जो इज्जत जिल्लत है वो मेरे अल्लाह के पास है। बहुत खूब। अब मैं अपने आखिरी सवाल के साथ इस इंटरव्यू को वाइंड अप करूंगी। खुदा ना खास्ता अगर इलेक्शन नहीं होता, खुदा ना खास्ता हम एक फ्रेंडली मार्शल लॉ की तरफ चले जाते हैं, और खुदा ना खास्ता कोई और हुकूमत बना लेता है, तो आप पाकिस्तानी, एक आम पाकिस्तानी का पाकिस्तान में क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? नहीं, आप ये जो कह रहे हैं कि खुदा ना खास्ता, बिल्कुल ऐसे ही हर बात के ऊपर खुदा ना खास्ता ही है, क्योंकि गैब अल्लाह ताला के पास है। अगर केयर टेकर बनती है, केयर टेकर बनने का तो पहले भी इख्तियार था, बनी है। अब आपका सवाल मुझे ये नहीं समझाया कि आपने केयर टेकर्स की बात कर रही हैं या कि आप ये कह रही हैं कि कोई मुंतखब हुकूमत बन के आ जाएगी सामने। ट्रू, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, जो सिलेक्शन चल रही है जी, वो सिलेक्शन अगर बनकर आ गई और पीपल्स पार्टी को खेलने का मौका ना मिला, तो आपको लगता है कि जो आपके मोटिव्स हैं वो अचीव हो सकेंगे? जी। अब आपने बोला कि पीपल्स पार्टी को मौका ना मिला, हमारे साथ 18 में क्या हुआ? हमारे चेयरमैन साहब को डराया गया, हमारे चेयरमैन साहब को मैसेजेस किए गए, हमारे चेयरमैन साहब को बोला गया कि आपने फलां जगह जलसा नहीं करना, आपने बाहर नहीं निकलना, आपने KPK नहीं जाना, आपने बलोचिस्तान नहीं जाना, आपने पंजाब में नहीं जाना। जो आपने पहले एक सवाल किया, उसका जवाब ये था कि जिस वजह से हमारे पास लीडरशिप नहीं थी जी, जो मेन के ऊपर, फ्रंट के ऊपर आकर खेलती और हमारा वोट स्टैंड करता। बिल्कुल। वोट फिर भी लोगों ने दिए, लेकिन चूंकि आपको पता है कि 18 वाला इलेक्शन क्या था, कैसे था, रिजल्ट कहाँ बने, निकले क्या जी, वो आपको भी बेहतर मुझसे पता है। मैं क्योंकि पिछला इलेक्शन में भी मेरा हिस्सा था, और मुझे ये भी पता था कि जो हमारे पोलिंग एजेंट से उनको निकाल दिया गया, रिजल्ट बाद में दीवारों के ऊपर लगा दिए गए। हमारे किसी भी पोलिंग एजेंट को रिजल्ट नहीं दिए गए थे उस वक्त, तो उस वक्त भी हमें वोट मिला, लेकिन उस वोट को चोरी किया गया। वो हमारा वोट और जगह पे डिलीवर किया गया, वो रिजल्ट बनाए गए, और उसके बाद जो हुकूमत बनी वो आपके सामने। और अब अल्हम्दुलिल्लाह बलोचिस्तान, KPK, सिंध, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, चेयरमैन साहब हर जगह पे डट के, खुल के अल्हम्दुलिल्लाह फ्रंट के ऊपर खेल रहे हैं। अब माएँ कह रही हैं, माएँ दुआएं दे रही हैं, बहनें दुआएं दे रही हैं। आप भी हमारी बहन हैं, आपकी भी दिली ख्वाहिश ये है
कि नवाज साहब भट्टो बेटा है बेनज़ीर ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਭੱਟੋ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ इंशाअल्लाह ताला मंशूर मेरे चेयरमैन साहब, हमारे चेयरमैन साहब ने मंशूर जो हमारा 10 निकाती मंशूर है वो बयान कर दिया है। इंशाअल्लाह ताला उस मंशूर के ऊपर खेलेंगे और वो मंशूर लेकर गली गली जाएंगे, दरवाजे दरवाजे पर जाएंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट माओं को, बहनों को मिल रहा है, मज़दूर कार्ड मिलेगा इंशाअल्लाह ताला, स्टूडेंट कार्ड मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। बिजली के हवाले से, गैस के हवाले से हमारे चेयरमैन साहब ने बड़ा खुलकर बयान दिया है, नौकरियों का बयान दिया है। हमारे चेयरमैन साहब ने 30,000 घराने का ऐलान किया है, क्योंकि जो बिलावल साहब ने कहा यही अल्फाज जुल्फ़िकार अली भट्टो साहब ने बोले, यही अल्फाज मोहतरमा बेनज़ीर भट्टो साहबा ने बोले और फिर जुल्फ़िकार अली भट्टो साहब ने भट्टो कॉलोनीज़ बनाई, लोगों को घर दिए, मांग रहा है हर इंसान रोटी, कपड़ा और मकान। भट्टो साहब ने ये नारा लगाया, रोटी भी मिली, कपड़ा भी मिला तन ढांपने के लिए, और छत भी मिली तन छुपाने के लिए। और यही मंशूर लेकर हम इंशाअल्लाह ताला ग्राउंड के ऊपर उतर रहे हैं। और अल्लाह ताला की ज़ात पाक इंशाअल्लाह ताला शहीद करबला के सदके, काली कमली वाले के सदके, पाकिस्तान के घराने के सदके इंशाअल्लाह ताला शहीदों की जमात को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करें। चलिए, होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू फॉर योर टाइम।